दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड के समय जब लोग अपने परिजनों की जान की दुहाई दे रहे थे, तब केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए कह दिया। इस दौरान उन्होंने शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों का घोटाला कर दिया। सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर बच्चों को ठगा, जिसमें 1.5 लाख से अधिक बच्चों को 9वीं और 11वीं में फेल किया गया। अरविंद केजरीवाल ने जहाँ से शुरू किया मैं वहीं से करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो अब वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, जिन्होंने करप्शन को मैकेनाइज्ड किया है दिल्ली में। आप कह रहे हैं मैंने दिल्ली में काम किया, आपने दिल्ली का काम तमाम किया है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने आपको प्यार दिया है, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको झांसा दिया है, धोखा दिया है, छल दिया है। दिल्ली को लूटने का काम आपने किया है। आप कहते हो 10 सालों में मैंने बहुत काम किया। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या काम किया। कोरोना में जब लोग अपने और अपने परिजनों की जान के लिए दुहाई लगा रहे थे, आप उनको छोड़ के भाग खड़े हुए थे। आपने हाथ खड़े कर दिए थे। ना आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे और ना ही आपके पास ऐसा इंतजाम था कि आप दिल्ली वालों को बचा पाते। आपने तो दिल्ली वालों को बाहर निकलने के लिए तक कह दिया था, जाइए बस अड्डे पे बसें खड़ी हैं, निकल जाइए। और उस समय जब कोरोना में लोग मर रहे थे, तो आपने शराब की नीति बदलने का काम किया, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला आपने किया, जिसके लिए माननीय कोर्ट ने आपको जेल भेजा। आप कहते हैं हमने जेल भेजा आपको माननीय न्यायालय ने जेल भेजा, और माननीय न्यायालय ने ही आपको जमानत दी है। अभी आप अपराध मुक्त नहीं हुए, क्योंकि चोरी आपने की, भ्रष्टाचार आपने किया। आप कहते हैं आपने दिल्ली में काम किया है। शिक्षा के नाम पे आपने बच्चों को लूटा। 1.5 लाख से बच्चे ज़्यादा फेल कर दिया आपने 9th और 11th के। कहाँ गया उनका भविष्य? कहाँ गए वो नौनिहाल? ये है आपकी एजुकेशन का मॉडल। आप हेल्थ की बात करते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं, नकली दवाइयाँ देखी जाती हैं। कौन सा हेल्थ मॉडल है जी? मोहल्ला क्लिनिक, 65,000 से ज़्यादा नकली टेस्ट, जिनके कमीशन और पैसे आप लोग खा गए। भूत, ऐसे लोग थे जो भूत बनकर आए और इलाज करा के चले गए। ये आपका मॉडल है। आप कहते हैं मैंने ये सब जगह पक्की कर दी है। जाइए ज़रा कॉलोनी में जाके देखिए, आज भी लोग गंदे पानी, मैं आपके ये बता रहा हूँ, जहाँ आपके उप मुख्यमंत्री जो जमानत में छूटे हैं, पटपड़गंज में आज भी गंदा पानी, सीवर का पानी पीने के लोग मजबूर हैं। तो लोकपुरी, चिल्ला गाँव, द्वारका, संगम विहार, देवली, सब जगह पानी की किल्लत है। मयूर विहार, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। ये त्यौहार का टाइम था, दिवाली का त्यौहार था, लोग टैंकरों की लाइन में लगने के लिए मजबूर थे। ये आपकी दिल्ली है। और कौन से बिल की बात कर रहे हैं आप कि मैं पानी के बिल माफ़ कर दूंगा? सरकार आपकी केजरीवाल साहब 10 साल से मुख्यमंत्री आप, और अभी भी आप ही हैं। खड़ाऊ मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, जल बोर्ड आपका, अधिकारी आपके। फिर दिल्ली की जनता के पास बिल कैसे आ गए, इसका जवाब दे दीजिए। अगर पानी फ्री था तो, अगर दिल्ली में पानी फ्री था तो पानी के बिल कैसे आ गए? जवाब दीजिए। और कौन से पानी के बिल माफ़ करेंगे आप? मैंने कहा ना, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। बिजली के बिल की बात कर रहे हैं। किसी भी झुग्गी में चले जाइए, आज भी कोई झुग्गी ऐसी नहीं है। बड़े घरों को छोड़ दीजिए, बड़े घर हो गए, मध्यम वर्गीय लोग हो गए, वो लोग हो गए जो 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बिजली का बिल नहीं आ रहा है। ये है आपका मॉडल बिजली का। बिजली के दामों को लूटने का काम किया आपने, बिजली के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया है। और दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। आप कह रहे हैं आप आम जनता के लिए जेल गए। आप आम जनता के लिए जेल नहीं गए थे, आप उस चोरी और उस लूट के लिए जेल गए थे जो आपने और अपने साथियों ने लूटने का काम की। और उस लूट का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की जनता ने देखा ना, शीश महल की वो तस्वीरें जो आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते। आप तो शीश महल खाली करते करते भी उसको भी लूट गए कि 12-12 लाख के कमोड उठा के ले गए। यह है आम आदमी पार्टी, यह है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तुमसे जैसा मक्कार दिल्ली ने ना देखा है ना कभी देखेगा। पॉल्यूशन को लेकर के वो कह रहे हैं कि पॉल्यूशन दिल्ली सरकार की वजह से साफ हुआ। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में पॉल्यूशन की हालत बद से बदतर हुई है। आज भी दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे हैं। तुम्ही ने कहा था अरविंद केजरीवाल कि दिवाली तक मैं सारी सड़कें ठीक कर दूंगा। आओ चलो चल के मुआयना देखते हैं। यमुना का डुबकी लगाने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था। आपने कहा था कि चुनाव सर पर है, मैं डुबकी लगाऊंगा, नहीं तो मुझे वोट मत देना। आप तो आए नहीं।
और यमुना की हालत देख लीजिए, वायु प्रदूषण हो या यमुना का प्रदूषण हो, दोनों आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, खा गए, कमीशन खाई, लेकिन काम कुछ नहीं किया। दिल्ली में पोल्यूशन, वायु प्रदूषण डस्ट से है, मिट्टी से है, धुएं से है। ये धुआं व्हीकल का है और पराली का है। डस्ट उन गड्ढों से है जो सड़कें आपने ठीक नहीं की गई। तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। यमुना में झाग छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो केमिल, जो एसटीपी प्लांट काम नहीं करे, उस पर आप बात नहीं करते। और आज जिस कार्यक्रम में आप सब डींगे मार रहे थे अरविंद केजरीवाल, जरा उस कार्यक्रम को पूरा दिखाइए मीडिया में। पहले वहाँ बुला के नाच गाना किया जाता है, पीछे प्राइवेट कंपनी का बैनर लगा दिया जाता है, और जब भीड़ जम जाती है तब वहाँ आम आदमी पार्टी का बैनर लगाया जाता है, उस प्राइवेट कंपनी का बैनर छुपा दिया जाता है। ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल कि अब आपके बुलाने पर लोग आते नहीं, वो तो नाच गाना देखने आए थे, और उसके नौटंकी के आखिरी पात्र आप थे जो आप बोल के गए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।